बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उसे शुरू करने से पहले मैं आज के लेक्चर का आगाज़ मुनव्वर राणा साहब की एक खूबसूरत गज़ल से करूँगा। वो कहते हैं कि एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, एक थके हारे से लश्कर की तरह आता हूँ, मैं अपने घर में भी गदागर की तरह आता हूं। मेरे बेटे मुझे ठोकर की तरह किनारे कर दे, मैं अगर राह में पत्थर की तरह आता हूं। और शेर सुने के बस सबब ये है अंधेरों के खफा रहने का, मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ये थ्योरी का इस चैप्टर का आखिरी लेसन है और कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये वाला रिएक्शन उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा हुआ है या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक सो कि लास्ट ईयर जो स्मार्ट सिलेबस था तो एप्लीकेशन वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, मगर फिर भी मैं आपको यहां क्लियर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं पहले तो हम ये देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों देते हैं, वजह यहां पे लिखी हुई है ग्रीन हरूफ में। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ होती है। जैसे आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह ही है देयरफॉर दे रेडली, बड़ी आसानी से अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं क्या ये रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसको चेक करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, यानी इन दो चीजों को आपस में मिलाएं तो इनके दरमियान रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबल होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, होता है या नहीं होता। इसको कहा जाता है फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। हमने फर्स्ट ईयर में भी लिखा था कि इफ सेल पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल क्या होता है मैं आप भी बताता हूं आपको। इफ सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा, यानी प्रोसीड टू फॉरवर्ड, यानी आगे को जाएगा। और अगर दूसरा जो पहलू है, अगर जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो रिएक्शन जो है दैट विल बी नॉट फिजिबल, नहीं होगा और फॉरवर्ड भी नहीं जाएगा। मतलब तो सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसमें आता है, आप लोग पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और फिर आगे लगाएंगे प्लस और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर जी हमारी टेक्स्ट बुक में तो इस जगह पर माइनस लगा हुआ है जो कि गलत लगा हुआ है, आपसे ठीक कर लें। आप प्लस वाले साइन से ये फार्मूला देखें, ये बहुत आसान फार्मूला है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सर आगे देखिए जनाब, मैंने लिखा है स्पीशीज। स्पीशीज से मुराद है कोई भी मेटल हो सकती है ट्रांजिशन या कोई और कंपाउंड हो सकता है, अगर उन स्पीशीज का मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ई नॉट, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैंने आपको फर्स्ट ईयर में यह बात बताई थी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एबिलिटी टू रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जहां पर भी ये ई नॉट अकेला लिखा होगा इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, बार बार नहीं बोलूंगा। तो यहां पे उसने क्या लिखा है, अगर मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, या मैं दोबारा बोल रहा हूं,
मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब उस चीज को रिड्यूस होना पसंद है, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। मोर पॉजिटिव से मतलब है ज्यादा है, तो रिडक्शन का मतलब होता क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है। यस सर। दूसरा केस क्या है? अगर लेस पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा है। हाँ जी, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव, तो ऑक्सीडाइज होना वो पसंद करेगा, वो गेन करना पसंद नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा है, कम है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो भी स्पीशी होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसको पढ़ने के बाद हमें आसानी होगी आगे वाली बातों को समझने के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक में 3 तरह के रिडॉक्स रिएक्शन उसने हमें दिखाए हैं और कुछ चीजें बताई हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड परमैंगनेट 7 आयन हैं। ये क्या होते हैं? देखें भाई, MnO4 की पावर -1, इसे कहते हैं परमैंगनेट आयन। और इस आयन में Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, इसलिए यहां पे 7 आयन लिखा हुआ है। और एसिडिफाइड से ये मुराद है कि MnO4-1 अकेला नहीं लेना, किसी न किसी एसिड के साथ लेना है, इसमें कोई एसिड डाल के लेना है। और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? विद इथेन डाइयूएट आयन। इथेन डाइयूएट आयन, जी हाँ, ये जो ऑक्सलेट आयन होते हैं इन्हीं का नाम होता है इथेन डाइयूएट आयन। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, C2O4-2 ऑक्सलेट आयन। याद है, मैंने आपको बताया था जब हम लिगेंड की टाइप्स पढ़ रहे थे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। खैर, ओके हो गया, सही है सर। अब थोड़ा सा आगे चलें, किस किस का रिएक्शन होना है? MnO4 का और C2O4 का होना है। सही हो गया? यस सर। तो पहला जो रिएक्शन हमारी बुक वाले ने दिखाया है वो C2O4 की फॉर्मेशन का रिएक्शन आप कह सकते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बना देगा क्या? मैं वही नीला मार्कर यूज करता हूं, वो बना देगा C2O4-2। ठीक हो गया? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करें, यहां पर 2 कार्बन है, इधर जो है 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हो गया मल्टीप्लाई? यस सर, हो गया मल्टीप्लाई। ओके जनाब। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इथेन डाइयूएट आयन बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है। तो यहां पर जो हम पोटेंशियल लिखते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे ना, E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मगर हम रेड लिख नहीं रहे, साथ में लिख दें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो कोई बुरी बात नहीं है। किताब वाले ने ऐसे ही लिखा हुआ है E0, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है? वो होता है +0.49 वोल्ट। ठीक हो गया? यस सर। आगे उसके बाद ना MnO4-1 है और इसमें आपने एसिड डाला हुआ है। ये 8 प्रोटॉन, 8H पॉजिटिव का मतलब है एसिड से ये आई हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी MnO4 की रिडक्शन हो रही है। ये भी रिडक्शन का प्रोसेस है। तो MnO4-1 जो है ये तब्दील हो जाएगा Mn+2 में, और साथ बनेंगे 4 पानी के मालिक्यूल। ठीक हो गया? जी सर, ये इक्वेशन है। अच्छा ओके, उसके बाद आगे क्या होगा? आगे ना जनाबे वाला, इस क्योंकि ये रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसका ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसकी वैल्यू होती है +1.52 वोल्ट। अब आप ऐसा करें कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको कंपेयर करके देखें दोनों रिएक्शन के लिए कि दोनों में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। याद रखें, मैंने इधर आपको बताया है, जिसका मोर पॉजिटिव E0 होगा उसे रिडक्शन पसंद होगी, और जिसका लेस पॉजिटिव E0 होगा उसे ऑक्सीडेशन पसंद होगी। तो इन दोनों केसेस में नीचे वाला जो रिएक्शन है उसका मोर पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1.52, और ऊपर वाले रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो थोड़ा है, यानी लेस पॉजिटिव है, +0.49। तो इन दोनों में से किसको रिडक्शन पसंद है और किसको ऑक्सीडेशन पसंद है? मतलब ये वाला नीचे वाला जो रिएक्शन है, चूंकि इसका पॉजिटिव ज्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको रेड पसंद होगा,
रिडक्शन पसंद होगी और ऊपर वाले रिएक्शन को क्या पसंद होगी, ऑक्सीडेशन पसंद होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जिसको रिडक्शन पसंद है उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, जिसको ऑक्सीडेशन पसंद है उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले मैंने लिखा हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको रिडक्शन पसंद है, इस वाले रिएक्शन को, यानी ये वाला रिएक्शन जैसे हमने आपको दिखाया है इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन रिएक्शन ही है। एज इट इट इसको हम नीचे लिखेंगे, यानी MnO4 माइनस और 8 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें Mn+2 में, और साथ में बनेंगे 4 पानी के मॉलिक्यूल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल अब मैं लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही वाली वैल्यू हम लिख देंगे 1 पॉइंट, बल्कि पॉजिटिव भी साथ में लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव 1.52 वोल्ट। ठीक हो गया? यस सर, ये मैं थोड़ा इसे जुदा कर देता हूं, कहीं अगला टॉपिक इसमें मिक्स ना हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट नीचे वाला जो हो, अब ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये वाला, ये जो है इसको रिडक्शन पसंद नहीं है, इस रिएक्शन को ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो ये जो दिखाया है ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, आप इसको उलट कर दें, रिवर्स कर दें, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसको पहले ले आएं और इसमें मौजूद ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए थे उन्हें लूज करवा दें, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मैं नीले मार्कर से लिखूंगा कहीं अड़फड़ ना जाए चीज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, यहाँ पर गेन हुए थे, इधर इसमें से मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और साथ में क्या बनेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक हो गया? यस सर। तो इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो लिखें जरा। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? सर इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, इस रिएक्शन का ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, जब हम इसे रिवर्स कर देंगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा, -0.49 वोल्ट। ठीक हो गया? यस सर। अब आप ऐसा करें, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, ऐड करके नीचे ना आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लें। तो कैसे ऐड करेंगे? मैं नीचे बैठ जाऊं? सर बैठ जाएं। हाँ, आपको इजाजत है। देखें भाई, अब 2 रिएक्शन ऐड कैसे होते हैं हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। उस वक्त ऐड होते हैं जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ऊपर वाले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऊपर वाले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, नीचे वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये तो बराबर ही नहीं है। अब आप ऐसा करें, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें विद सूटेबल डिजिट, मतलब ऊपर वाली को और नीचे वाली को ऐसे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि उनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आपकी बुक में गलतियां भी हैं और मैं गलतियां खत्म करके आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो अब आप इनको देखते जाएं और मतलब इक्वेशंस को ऐड करें। तो 5 दूनी यानी 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन और 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशंस में 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे ही है ना? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन लिखने लगा हूं, देखें। अब इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 MnO4 माइनस हो जाएगा। पहले इसी को लिख लेता हूं, 2 MnO4 -1, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये 8 2s are 16, आपकी बुक में मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 8 2s are 16 हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन तो कट गए, अब नीचे वाली चीज आ जाएगी, नीचे वाली ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 C2O4 -2। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद अब राइट साइड वाले देख लें। राइट साइड वाले मेरे बेटे, ऊपर है Mn+2, Mn के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2Mn+2, 2Mn+2 प्लस 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 4 पानी के मॉलिक्यूल, 4 दूनी 8, 8H2O। ठीक हो गया? अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो गई है। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है? अच्छा, अब ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन दोनों को आप ऐड कर देना तो आपके पास सेल पोटेंशियल निकल आएगा। ये देखो, ये फार्मूला। ठीक है? यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दें, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखें, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास जो सेल पोटेंशियल आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको सेल पोटेंशियल दिखाता हूं। सेल पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो मेरे बेटे। ऐड कैसे करोगे? देखो, +1.52 है,
-0.49 है। इनको कैसे ऐड करोगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। सर नहीं नहीं नहीं, हमें आप फार्मूले में पुट करके दिखाएं। चलो आओ फिर फार्मूले में पुट करके दिखाता हूं। फार्मूला में है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस जो मैंने फार्मूला लिखा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही है ना फार्मूला? जी बिल्कुल यही है सर जी फार्मूला। तो आओ वैल्यूज पुट करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डायरेक्ट, चलो आपको नहीं समझ आए तो मैं इस तरह कर रहा हूं, +1.52 +1.52, ठीक है, दरमियान में भी प्लस है, ओके। आगे इस जगह पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि है -0.49, -0.49, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1.52 में से 0.49 चला जाएगा, तो इसका जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी आखिर में वो आएगी पॉजिटिव में, और उसकी वैल्यू होती है 1.03 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो पॉजिटिव में सेल पोटेंशियल वैल्यू आने का मतलब क्या है, वो यहां लिखा हुआ है कि अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल है, प्रोसीड टू फॉरवर्ड। यानी ये वाला जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड खुद ब खुद जाएगा, चलेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में आप गौर करें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, मैं बताता हूं। इसमें Mn जो है MnO4 की रिडक्शन हो रही है और C2O4 की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उलट नाम रखा जाता है। तो हमसे अगर वो पूछे कि इस पूरे रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप खुद ही देख लें कि जो है MnO4 की चूंकि रिडक्शन हो रही है तो MnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 -1 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सलेट आइन या इथेन डाइओएट आइन C2O4 -2 ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ आ गई? यस सर बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपकी बेस बना दी हुई है, अब पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बेटे नेक्स्ट जो दूसरा है दैट इज रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट MnO4, सेम वही आइन है विद Fe+2। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम MnO4 माइनस का एसिडिफाइड रिडक्शन रिएक्शन जो कि हमने इस जगह पे देखा था वही देख रहे हैं, और इसके नतीजे में आपको पता है बनेगा क्या, Mn+2 बनेगा और साथ में 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो यही होगा, यानी +1.52 वोल्ट। ठीक हो गया जी, ये तो पुरानी बात है। नहीं, Fe+2 के साथ रिएक्शन करवाना है हमने इसका, तो Fe+2 को पहले बनाए तो सही। जैसे यहां पे हमने ऑक्सलेट आइन को बनाया था ये इस रिएक्शन से, तो Fe+3 यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है Fe+2। सही हो गया जी सर बिल्कुल। और तो इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए, वो होता है -0.77 वोल्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी बुक में गलतियां हैं, मैं ठीक करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये है उसका रिडक्शन, इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है और ऊपर वाले रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब आप ये चेक करें कि दोनों में से किस रिएक्शन को रिडक्शन पसंद है, कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो जिसकी मोर पॉजिटिव होगी E0 उसे रिडक्शन पसंद होगी, जिसकी लेस पॉजिटिव होगी या मोर नेगेटिव होगी उसे ऑक्सीडेशन पसंद। तो दोनों में से किसका पॉजिटिव है, +1.52, तो इसका मतलब ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है, उसकी रिडक्शन ही होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन ही होगा। और नीचे वाला जो रिएक्शन है वो ये वाला हमने नहीं लिखना, इसका रिवर्स लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। सही हो गया? यस सर। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यही ऊपर वाला लिख रहा हूं जल्दी से, MnO4 -1 8 हाइड्रोजन के आयन 5 जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Mn+2 और साथ में 4 पानी के मॉलिक्यूल। ओके सर जी, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख दो, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दो, +1.52 वोल्ट। ओके हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन चूंकि रिडक्शन रिएक्शन के तौर पर दिखाया गया है, हमें इसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाना है, तो आप इसे रिवर्स कर दें, इसे उलट कर दें, उलट कर दें इसे, तो Fe+2 विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe
+3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी लूज हो रहा है। तो मेरे प्यारे बेटे, अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो हम रिडक्शन नहीं लिखेंगे, वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। ऊपर रिडक्शन लिखा हुआ है, इसका रिवर्स मतलब इसका साइन उल्ट +0.77 वोल्ट। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक। अब आप ऐसा करें, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें और इनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ऐड करके सेल पोटेंशियल निकाल ले। सही है सर। अब ऐड कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले देखो बराबर है, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1, तो नीचे वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बस। ऊपर वाली को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है। जब नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन भी 5 हो जाएंगे, तो ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। बची हुई चीजों को आप लिख लें। ऊपर वाला देखें, MnO4-1 प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो कट गए सर जी। जी बिल्कुल कट गया, तो नहीं लिखेंगे। नीचे वाला 5Fe+2 लिखेंगे, 5Fe+2, क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो। और आगे चलें, और ये वाला भी, बल्कि पहले ऊपर वाले लिख लें जी। ऊपर वाले क्या हैं? Mn+2, और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 4H2O प्लस ये 5 इस Fe+3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5Fe+3। ठीक हो गया? यस सर। अब आप इसका सेल पोटेंशियल लिखें। सेल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल के लिए इन दोनों को ऐड कर दें। यहां पे लिख लूं? यस सर, लिख लें। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब जरा करके देखो, प्लस प्लस प्लस, यानी अगर आप इस फार्मूले में ऐड करोगे, यहां पर रिडक्शन आ जाएगा, ये प्लस है, आगे भी प्लस की वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये जवाब देंगे +2.29 वोल्ट। अब देखो, इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल किस में आ गया है? पॉजिटिव में आ गया, तो इट्स मीन ये वाला रिएक्शन भी फिजिबल है, हो जाएगा। ओके, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पीछे वाली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो MnO4 है, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। MnO4-1 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरी चीज है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Fe+2। Fe+2 जो है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया? यस। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन Cu+2 एंड I-1। तो इस रिएक्शन को आपने तसल्ली से समझना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉपर का, यानी copper+2 का एक सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, हम बाहर से उसके अंदर डालते हैं आयोडाइड आयन। क्या डालते हैं? आयोडाइड आयन। तो इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है, और ये बनाते हैं कॉपर आयोडाइड, और साथ में बनाते हैं I2। अब समझिएगा, इक्वेशन के मुताबिक यहां पर सॉलिड लिखा हुआ है, यहां पर AQ लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं ये हुआ क्या है। पहले मैं ना इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं। तो बैलेंस करने के लिए ना आप ऐसा करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो है ना जनाब, 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4 आयोडीन, तो यहाँ पे 4 लगा दें, और 2 कॉपर हैं तो यहाँ पर 2 कॉपर लगा दें। ठीक हो गया? ये बैलेंस हो गई। अब आप देखना, मैं आपको इस रिएक्शन को कैसे समझाता हूं। हमारे पास ना एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, कॉपर आयन का, सिर्फ उसमें कॉपर के आयन है, ठीक है, +2 की फॉर्म में। बाहर से हम उसमें आयोडाइड डाल देते हैं। जैसे ही हम उसमें आयोडाइड डालते हैं, सॉरी I-1, ठीक है, होता क्या है? ये रिएक्शन होता है, और CuI के प्रेसिपिटेट बनते हैं, CuI के प्रेसिपिटेट PPT बनते हैं व्हाइट कलर के, और इस जगह पे नीचे जो है ना, यहाँ पर PPT बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। और ऊपर जो है ना, इस जगह पे सारा सोल्यूशन रहता है, और इस सोल्यूशन का कलर होता है ब्राउन, ठीक है। और ये सोल्यूशन किसका सोल्यूशन होता है? I2 का सोल्यूशन होता है वाटर में। I2 वाटर में ब्राउन कलर देता है। ठीक हो गया? अब PPT CuI की, यानी कॉपर आयोडाइड की PPT नीचे बैठी हुई है, और ऊपर जो है ना वो ब्राउन कलर का I2 का सोल्यूशन है। ठीक है? यस सर। जैसे हम पढ़ते आए हैं, हम इन दोनों का रिडक्शन रिएक्शन देख लेंगे। पहले हम आयोडीन का देखते हैं कि I2 को अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराया जाए तो वो आयोडाइड आयन बन जाएगा। ये उसका रिडक्शन रिएक्शन है, और ये उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.54 वोल्ट। नीचे देखें, अगर हम कॉपर +2 को रिड्यूस करवाएं, यानी कॉपर +2 में एक इलेक्ट्रॉन गेन कराएं, तो ये कॉपर +1 बन जाएगा, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है +0.15 वोल्ट। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटे, आप देखें दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है?
तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो मैं लिखता भी हूं कि ऊपर वाला जो केस है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले केस में यानी इस रिएक्शन में I2 इज गोइंग टू कन्वर्ट -1, यानी कि I2 की रिडक्शन हो रही है और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, हायर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है नीचे वाले की निस्बत। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, नीचे वाले केस में Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu+1, तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो रही हो तो रिडक्शन कहते हैं उसे। इस रिडक्शन रिएक्शन की जो E0 है उसकी वैल्यू क्या है, लोअर है, कम है, ये देखें 0.15 है, ऊपर वाले की 0.54 है। तो इन वैल्यूज से जो कि ये आई हैं, हमें ये समझ आती है कि आयोडीन को रिडक्शन पसंद है और कॉपर को ऑक्सीडेशन पसंद है। ऐसे ही है ना, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी को रिडक्शन पसंद होती है, तो आई का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसे ही है कि नहीं है जी, बिल्कुल सर ऐसे ही है। यानी ये चाहता है रिड्यूस होना और ये चाहता है ऑक्सीडाइज होना, ऐसे ही है। यस सर। ऊपर वाले रिएक्शन को देखो, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में गौर करो, आई जो है, आई इसको देखो, आई को ये -1 से 0 में जा रहा है, यानी -1 से 0 का मतलब है ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी आई की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और Cu को देखो +2 से Cu+1 में जा रहा है, तो इसका मतलब Cu की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ये कहानी उलट नहीं हो गई? कैसे? मतलब आपने कहा था आयोडीन को रिडक्शन पसंद है, मगर ऊपर वाले रिएक्शन में आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। आपने कहा था कॉपर को ऑक्सीडेशन पसंद है, मगर ऊपर वाले रिएक्शन में कॉपर की रिडक्शन हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होगा, जरा कैलकुलेट करके देखते करेंगे बेटा जानी। सेल पोटेंशियल तो इस रिएक्शन को देखकर ही लिखा जाएगा, तो इस रिएक्शन को देख के जरा सेल पोटेंशियल लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस रिएक्शन में किसकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, ये कॉपर है, ठीक है, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये होता ही रिडक्शन है, यही वैल्यू उठा के इधर डाल दें, +0.15, ठीक है। यस सर, आगे प्लस का साइन, ओके। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस रिएक्शन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आई की ऑक्सीडेशन हो रही है, आई की। तो आई वाला रिएक्शन कहां है, ये है, ये वैल्यू चूंकि रिडक्शन वाली वैल्यू है, हमने यहां पे कौन सी पुट करनी है, ऑक्सीडेशन वाली, इसका साइन रिवर्स कर दें, यानी -0.54 कर दें। सही है सर। अब आप इसे सॉल्व करें, ये होगा +0.15 प्लस माइनस माइनस 0.54। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -0.39 वोल्ट। अब वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में। ओए सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो इसका मतलब ये वाला रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, मगर ये रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बेटे, तवज्जो कीजिएगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन, इस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने यहां आपको बताई है कि इस रिएक्शन में ना व्हाइट पीपीटी ऑफ कॉपर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, कॉपर के आयोडाइड की व्हाइट कलर की पीपीटी नीचे यहां पर बन के नीचे बैठ जाती है, और ऊपर क्या रहता है, ऊपर ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ I2 इज प्रोड्यूस्ड, ब्राउन सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, ओके है, ये तो पुरानी बात है। आगे बोलो ना जी, एंड कैलकुलेटेड ई सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव। जी हाँ, इसका कैलकुलेटेड ई सेल पोटेंशियल क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, मगर द रिएक्शन स्टिल प्रोसीड, फिजिबल है, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है जब ही तो नीचे पीपीटी बनती है, ऊपर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। सर क्यों होता है, ली चैट्रियल प्रिंसिपल के मुताबिक ये रिएक्शन होता है। सर ठीक है होता होगा, मगर इसकी जो सेल पोटेंशियल नेगेटिव है, जी हाँ, ये इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन इस रूल के अगेंस्ट है, इस रूल को मानता नहीं है, एक्सेप्शनल केस है इस रूल का। क्यों, ली चैट्रियल प्रिंसिपल की वजह से। अब देखो क्या कहता है ली चैट्रियल प्रिंसिपल, वो कहता है कि यहां पर जो है इस रिएक्शन में, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको बाद में, पहले समझा लेता हूं। ये रिएक्शन जब आगे को जाता है ना, तो इसमें CuI नीचे बैठ जाते हैं और I2 का सॉल्यूशन ऊपर रहता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो CuI के पीपीटी हैं वो नीचे जो बैठ गए हैं ना, इसका मतलब वो सिस्टम से निकल गए हैं। जी हाँ,
वो अब सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहे। CuI नीचे बैठ गए और ऊपर I2 का जो है वो सॉल्यूशन है। तो क्या कहता था ली चैटरेल प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट में से कोई भी चीज बाहर निकल जाए सिस्टम से तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड को मूव करेगा, रिएक्शन आगे को जाना पसंद करेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा। तो इस रिएक्शन में भी ऐसे ही होगा। यही बात मैंने वहां पे लिखी हुई है कि CuI PPT आर आउट ऑफ सॉल्यूशन। CuI PPT जैसे ही बनती हैं वो सॉल्यूशन से आउट हो जाती हैं। सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट अकॉर्डिंग टू ली चैटरेल प्रिंसिपल। ली चैटरेल प्रिंसिपल भी यही कहता था कि जब रिएक्शन एक आगे को जा रहा है और उसमें से जो 2-3 प्रोडक्ट हैं उसमें से एक प्रोडक्ट अगर बाहर निकाल लें तो फिर वो मजीद आगे को मजीद आगे को मजीद आगे को जाना पसंद करता है। बस यही वजह है। आपने भी यही वजह लिखनी है। यहां से यहां तक मैंने लिखवा दी है। किताब में थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने ये लेक्चर कोशिश की है आसान करके पढ़ाऊं। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ जाए, मैं कोशिश तो कर रहा। उसके बाद हम क्विक चेक पढ़ते हैं। मेरे ख्याल 18.8 क्विक चेक है। उसका पहला पार्ट है, आपने बताना है प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू फाइंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने का प्रिंसिपल ये है। ये यहां से लेकर यहां तक आपने लिख देना है, बस ये है क्विक चेक ए का आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद क्विक चेक बी देखें। एक्सप्लेन, बल्कि ये जो सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ा है उसमें आइडेंटिफाई करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। यह है सेकंड रिएक्शन और ये आइडेंटिफाई हो चुका है। मतलब ये जो चीज है ये आपके क्विक चेक बी का पूरा आंसर है, यही वाला क्विक चेक बी का। ठीक हो गया। यस सर। तीसरा क्विक चेक देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाई पानी इज अमिटेड व्हेन सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। वो कहता है देखो यहां पर जब आपने सेल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट किया है तो इसमें आपने इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ऐड किया है, Fe का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड किया है, बीच में पानी भी तो बन रहा है, उसका ना आपने रिडक्शन पोटेंशियल ऐड किया है ना उसका आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड किया है जब आप ई सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि पानी चूंकि सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस मिकदार में होता है, उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है, तो इसलिए ना तो हम इसे सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन में शामिल करते हैं और ना ही हम इसे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने लिखा हुआ भी है। देखें, वाटर इज अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। पूरे रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, लिहाजा इट डज नॉट अफेक्ट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज नहीं करता क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती और इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन को भी चेंज नहीं करता, इसीलिए हम इसे ओमिटेड कर देते हैं, हटा देते हैं, छुपा देते हैं, इसको शामिल ही नहीं करते जब हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके हो गया? यस सर। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।